हेलो बच्चों, मैं पोलियाना हूँ। हमारे संडे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, प्यार की सुपर पावर। आइए पढ़े प्रभु का वचन। भजन संहिता की पुस्तक में अध्याय 91 श्लोक 1 से 4, जो परम प्रधान के ठिकाने में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है, वह कह सकता है, हे प्रभु, तू मेरा आश्रय और मेरा बल है। हे मेरे परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। भगवान आपको शिकारी के जाल और घातक जहर से बचाएगा। परमेश्वर तुम्हें अपने पंखों से ढांप लेगा और उसके पंखों के नीचे तुम शरण पाओगे। उसकी सच्चाई तेरी रक्षा कवच होगी। वाह, कितना अविश्वसनीय हो! बाइबल हमें सिखाती है कि भगवान हमारे रक्षक हैं। इसका क्या मतलब है? आइए एक साथ पता करें। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह अच्छा हो, है ना? हम कामना करते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और शांति हो। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी चाहता है कि आप स्वस्थ रहें? वह आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपको बुराई से बचाना चाहता है। इसलिए उसने हमें अच्छी तरह से जीना सीखने और अपनी सुरक्षा के लिए बाइबल छोड़ दी। आज हम भगवान के प्रेम की महाशक्तियों में से एक से मिलने जा रहे हैं। आइए जाने कौन सी है वो। आज का विषय है 1, 2, 3 और सुपर पावर, जो असंभव को जीतता है। वाह, बहुत अच्छा। क्या आप जानते हैं कि इस जीवन में हम कई चुनौतियों से गुजरेंगे और कभी-कभी हम अकेले चीजों को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनका समाधान करना इतना कठिन होता है कि हमें लगता है कि यह असंभव है। कभी-कभी हमें लगता है कि किसी बहुत बीमार व्यक्ति का ठीक होना असंभव है। कभी-कभी हमें अपना पेट भरने और अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक घर और एक घर पाने में सक्षम होना असंभव लगता है। कभी-कभी हमें उन लोगों को माफ करना असंभव लगता है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई और हमें गहरी चोट पहुंचाई। कभी-कभी हमें अपनी मानवीय सीमाओं को पार करना और तूफान जैसी प्राकृतिक चीजों को पार करना असंभव लगता है। कभी-कभी हम अपने दिलों के भीतर डर को दूर करना असंभव पाते हैं और हम भय और शक्ति के बिना जीते हैं। कभी-कभी हमें स्वर्ग जाना और यीशु द्वारा बचाया जाना असंभव लगता है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आप सबसे शक्तिशाली सुपर हीरो क्या जानते हैं? हम हल्क, विराम। हल्क के पास बहुत शक्ति है ना? लेकिन यीशु उससे बहुत अधिक शक्तिशाली है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु नाम की अपनी महाशक्ति से असंभव का सामना कर सकते हैं। ओनिपोटेंस। ओहू। सर्वशक्तिमान शब्द 2 शब्दों से आया है, ओमनी सब और शक्ति, शक्तिशाली, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि यीशु के पास वह करने की शक्ति है
जो वह करने का फैसला करता है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। वह असंभव के भगवान है। वह चंगा करता है, वह रोटी बढ़ाता है, वह क्षमा का चमत्कार करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, वह पानी पर चलता है, वह तूफान को रोकता है, वह हमारे दिलों को मुक्त करता है। वह संप्रभु है, वह अविश्वसनीय है। वाह कितना बढ़िया है ना। यीशु विजेता है और वह आपको भी विजेता बनाता है। वह तुम्हारा फांसी है। इसलिए जब भी आप किसी ऐसी स्थिति का सामना करें जिसका कोई हल नहीं है, तो यीशु के लिए पुकारें कि वह आपके लिए असंभव को पूरा कर देगा। यीशु आपका सुपर रक्षक होगा और डर को दूर करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। क्या आप सब कुछ समझ गए? आज आप अपने जीवन में क्या अनुभव करने का निर्णय लेते हैं? यीशु की सर्वशक्तिमत्ता का भय या महाशक्ति? यदि आपने यीशु की सर्वशक्तिमानता की महाशक्ति को चुना है, तो मेरे साथ आओ और प्रार्थना करो। भगवान, मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे। मेरा मानना है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकते हैं। भगवान मेरे सभी पापों को क्षमा करे। अपने पवित्र आत्मा के साथ मेरे दिल में हमेशा के लिए रहने के लिए आओ। हे प्रभु, मैं अब और नहीं डरना चाहता। आओ और अपने जल्लाद के साथ मेरे दिल में हिम्मत रखो। आओ मेरे भगवान और मेरे रक्षक बनो। यीशु आमीन के नाम पर। हाँ, बहुत अच्छा। मुझे विश्वास है कि यीशु आपकी ढाल होंगे और जब आप उसके लिए पुकारेंगे तो आपकी रक्षा करेंगे। जल्द ही हम यीशु के प्रेम की एक और महाशक्ति सीखेंगे। ठीक है, अलविदा।